नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से लेके आया हूँ स्टाफ नर्स की यानी नर्सिंग ऑफिसर की एक और जबरदस्त वैकेंसी। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेकर आया हूँ। अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म को भरें, जरूर भरें। आइए देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। इसका इंपॉर्टेंट लिंक, वेबसाइट, नोटिफिकेशन, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, लास्ट डेट, बिगिनिंग डेट क्या होने वाला है, सारी जानकारी वन बाय वन दूंगा। इसकी पूरी जानकारी का लिंक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी प्लेटफॉर्म पे दिया गया है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें जो वीडियो मैं नहीं बनाता हूं उसके भी नोटिफिकेशन वहां पर जाते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी तरीके की वैकेंसीज के। चलिए अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 501 है और ये ऑफलाइन मोड की ये वैकेंसी है, पहली चीज। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसमें वैकेंसी काहे की निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें यूआर में 92 पोस्ट है, ओबीसी में 40, एससी में 45 और एसटी में 13 पोस्ट है। ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज ये पोस्ट हैं। जिस अपने कैटेगरी वाइज आप अपने पोस्ट को भर लीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 170 वैकेंसीज हैं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए। बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो इस फॉर्म को बड़े आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर पोस्ट बीएससी नर्सिंग। वो भी जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते क्या है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल फैकल्टी से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। अब क्या इस फॉर्म को जो है जीएनएम वाले भर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसको भी जीएनएम कैंडिडेट्स इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जिन्होंने डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सरी से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। बशर्ते क्या है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए किसी भी 50 बेड के हॉस्पिटल का। तो ध्यान रखिएगा, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है उनके लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव और 50 बेड के हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। नोट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके आगे और आगे बढ़ लेते हैं। ये जो ऑफलाइन मोड है ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ऑफलाइन मोड मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए जब आप जाएंगे आप तो इसके लिए आपको टीएडीए नहीं मिलेगा कि अगर आप वहां जाते हैं आने जाने का खर्चा वगैरह, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ड्यूटी के टाइम पर, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम पे, ड्यूटी के टाइम पर जो आप जाएंगे तो आने जाने का कोई खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की जो ये वैकेंसी है, ये देखिए इसका एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको जाना है और इस एड्रेस पर जाके आपको नोएडा सेक्टर 62 में आपको जाके सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को हैंड टू हैंड एनवेलप में डालकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। तो स्क्रॉल करने के बाद ये जो पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यही बताया गया है कि फॉर्म को जो आप भरेंगे उसका एडवर्टीजमेंट देखते हुए सिलेक्ट द पोस्ट नेम वगैरह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। गलत तरीके से फॉर्म को ना भरिएगा। पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है कि आप उठा के पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट वगैरह आपको हैंड टू हैंड जाके सबमिट करना है उसी दिए हुए एड्रेस पर। कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके
टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यही सारी चीजें बताया गया है। और जो आपका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेट के बाद जो इनका लास्ट डेट है, मैंने जो बताया उस लास्ट डेट के बाद अगर आप फॉर्म को वहां भेजेंगे, जाके सबमिट करेंगे, तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालिएगा, गलत मत डालिएगा, नहीं तो आपसे वो इन्फॉर्म नहीं हो पाएंगे। इन केस कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट डेट क्या होने वाला है, तो लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 4/2/2025 है, क्लोजिंग ऑफिस डेट। ठीक है, तो क्लोजिंग टाइमिंग के पहले आप इस फॉर्म को जाकर सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट का जो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो एजुकेशन का जितना भी देखिए यहाँ पर 4 5 7 कोड आपको दिए गए हैं, जो कि आपका एजुकेशन हाई स्कूल हाई स्कूल का और बर्थ सर्टिफिकेट का जो है आप देना पड़ेगा। हाई स्कूल की जो मार्कशीट वगैरह होती है, ताकि आपका क्लियर हो सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। कास्ट सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन के दौरान वर्क एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस लेटर होता है, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और ईपीएफ ईएसआईसी कार्ड वगैरह ये है, अगर है तो आप ये सारी चीजों की कॉपी आप वहां पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब फोटो कॉपी आप लेके जाइएगा। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए थोड़ी सी फीस ये लोग लेंगे, तो वो फीस कैसे देना है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट जैसे ऑफलाइन में सदैव बनाया जाता है, आपको किसी भी बैंक से जाना पड़ेगा और बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप जो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन और वुमेन को, मतलब कि महिला को 590, यहाँ पर देखिए 590 रुपए आपको देने पड़ेंगे। SC ST EWS PH वालों को 295 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आपको पेबल कितना है, यहाँ पर देखिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम पर बनवाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया हुआ है डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर है, इस इतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के उनको दे दीजिएगा और अप्लाई करने से 4 फरवरी से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इनके कुछ कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको सब आप पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पर देखिए इनकी वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाइए, आप अपने को जो है इस फॉर्म को देख सकते हैं। अब देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अब देखिए एक ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, इसका जो फॉर्म है ये रहा। ये फॉर्म को भी मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिए इस पेज को, इस फॉर्म को भर लीजिएगा। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया है उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, इसके साथ संलग्न करके जाके सबमिट कर देना है। अब आइए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है अगर आप देखेंगे तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रयागराज अध्ययन के नाम पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ढेर सारी वैकेंसियां मैं डालता रहता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वाली वैकेंसी का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, इसके साथ देखिए बहुत से लोग ऐड होते रहते हैं, यहाँ पर मैं क्विज चलाते रहता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के, तो यहाँ पर ये भी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये आपके नई नई वैकेंसियां हैं, यहाँ पर डालता रहता हूँ। ठीक है, और ढेर सारे बच्चे हमसे क्वेरी करते रहते हैं कि क्या सवाल है। देखिए इस साइड अगर आप देखेंगे, इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस सारे बच्चे अब जो है क्वेरी करते रहते हैं हमसे कि क्या जवाब, इन्होंने का कोई क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और देखिए ये सबसे ऊपर ही पोस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, जो कि मैंने पीडीएफ ऑलरेडी मैंने दे दिया है, इसमें इसका फॉर्म वगैरह सब कुछ है। नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही जाइए, व्हाट्सएप का लिंक है हमारे, और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से कहीं से भी आप मांगोगे वहीं पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।